स्पीकर के खिलाफ रेजोल्यूशन ला रहा है विपक्ष, लगातार हस्ताक्षर चल रहे हैं। आइए बात करते हैं, आनंद भदौरिया साहब हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता। उनसे पूछते हैं, आपने हस्ताक्षर किया है, अभी तक क्या है, क्योंकि गतिरोध लगातार बरकरार है और आप लोग अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। किस चीज पर दस्तखत किया है? एक हस्ताक्षर चल रहा है स्पीकर के खिलाफ रेजोल्यूशन लाने के लिए। मैंने सुबह 11:15 बजे आप मीडिया बंधुओं के हवाले से ये खबर सुनी है और इंडिया गठबंधन की बैठक में कोई फैसला हुआ होगा। सदन में जब आएगा हम लोगों के सामने तो देखेंगे, पार्टी का जो फैसला होगा वो हम लोग मानेंगे। अभी कन्वे नहीं किया गया आप लोग को? नहीं, अभी तक ऐसी कोई बात है नहीं। और लगातार अभी अखिलेश जी भी मिल के आए हैं लोकसभा स्पीकर से, लगातार गतिरोध जारी है, तो समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? नहीं, समाजवादी पार्टी और संपूर्ण विपक्ष, हमारे नेता पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि सदन चले, क्योंकि इंडिया यूएस ट्रेड डील में जो किसानों का गला घोटा गया है, जो महंगा पेट्रोल खरीदा जा रहा है, जो बजट में ढोल के अंदर पोल है, हम उस पर बहस चाहते हैं जिससे सरकार बेनकाब हो। लेकिन सरकार, पता नहीं क्या डर है सरकार को कि वो जानबूझ करके सदन बाधित करे। सरकार सदन चलाना नहीं चाहती, हम संपूर्ण विपक्ष के लोग चाहते हैं कि सदन चले। आनंद जी, तमाम महिला सांसद जो है प्रिविलेज नोटिस लाई है स्पीकर के खिलाफ कि एक्सपंज कीजिए। आपने जो आरोप लगाए पीएम पर हमला हो रहा है, पीएम स्पीकर को लेकर चिट्ठी लिखी गई है कि उनका व्यवहार जो है वो पार्शियल था, तो क्या आप लोग, अगर इस तरह का प्रस्ताव आता है तो आप लोग साइन करेंगे? आपको लगता है स्पीकर की भूमिका सवालों के घेरे में? नहीं, सदन चलाने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष, जितनी विपक्ष की है उतनी ही सत्ता पक्ष की है। और सदन के अंदर हम सब लोगों के आदरणीय हैं, आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सब लोग अध्यक्ष का सम्मान करते हैं। कभी कभी सदस्यों की भावनाएं आहत होती हैं और व्यक्तिगत जब उनकी भावनाएं आहत होती हैं तो ऐसे कुछ मोशन आते हैं, कुछ नोटिसेस दी जाती हैं, कुछ मन को जो पीड़ा पहुंचाने वाले सवाल होते हैं उसमें अपनी पीड़ा व्यक्त की जाती है। मुझे लगता है ये सदन के अंदर का मामला है, बाहर का नहीं। आप इस तरफ संकेत कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि बीच का रास्ता इख्तियार किया जाए? नहीं, जरूर, मतलब मामला इतना तीखा नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी और संपूर्ण विपक्ष चाहता है कि सदन चले। जब बीच का रास्ता निकलेगा, सरकार सुनेगी ना। जब सरकार सुनना ही नहीं चाहती, सरकार ने बजट, जिस तरह महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण पारित करा दिया, उसी तरह बजट भी पारित कर देना चाहते हैं। सरकार बहस चाहती नहीं। सरकार ने रात के अंधेरे में इंडिया यूएस ट्रेड डील साइन की है, उसमें ढोल के अंदर पोल। ये पहली बार हुआ है कि बजट पर चर्चा नहीं हो रही। पहले क्या होता था, बजट पेश होता था, इनके पूरे मंत्री स्टेट्स में जा करके उसका नगाड़ा पीटते थे, बजट में ये कर। पहली बार ऐसा हुआ कि बजट की कहीं चर्चा नहीं हो रही है, तो सदन इसलिए सरकार उस चर्चा से भाग रही है। दूसरा, यूएस ट्रेड डील जो हुआ है, इंडिया ट्रेड डील, उसमें किसानों के साथ अन्याय हुआ है बड़े पैमाने पर। आपने इस देश के अंदर इतने प्रधानमंत्री आए गए, लेकिन किसी ने इस तरीके की हिमाकत नहीं की कि दम तोड़ रही कृषि व्यवस्था को एक ठोकर मारने का काम किया है। किसान पहले ही आत्महत्या कर रहा है, उसको और आपने पीछे धकेलने का काम किया है। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का, किसानों के लिए हिंदुस्तान का बाजार अमेरिका के लिए खोलने का काम किया है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आनंद भदौरिया यहाँ पे कहते हुए कि वो चाहते हैं, और समाजवादी पार्टी नहीं, सब भी चाहते हैं कि विपक्ष चाहता है कि हाउस चले और बीच का रास्ता अगर सरकार तैयार हो तो इख्तियार किया जाना चाहिए। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।